नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत एक बार फिर आप लोगों के अपने चहेते परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और भाई हम सब है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी दोस्तों को आज की प्यार भरी शाम का प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों रेशो का हम आज क्या है नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी से जितने भी मेरे दोस्त, मेरे लाल लाली आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सेशन को शेयर करिए यार। ये आप लोगों का कर्तव्य है और कर्तव्य को निभाना बड़ा आवश्यक है जीवन में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा। तो जल्दी जल्दी से सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे प्यारे भाई बहन, क्या है इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने कहा क्या है, आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलिए बताइए दोस्तों, आराम से बताइए, विस्तार से बताइए। ठीक है बेटा, बताइए मुझे यहाँ पर क्या होगा। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 को घटाया जाए तो जो रेशियो होगा वो 12:23 हो जाएगा। क्या होगा भैया, 12:23 हो जाएगा। तो बताइए इसका क्या लॉजिक होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप इसको ऑप्शन से करने का प्रयत्न करिए। देखिए देखो वे संख्याएं क्या थी। देखो हुआ क्या होगा कि सर एक्चुअली में आपके पास कोई 2 नंबर थे, रियल में कोई 2 नंबर थे, लेकिन जब आपने उन दोनों नंबरों में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो रेशियो कितना हो गया, 12:23 हो गया। कितना हो गया भैया, 12:23 हो गया। आप ऑप्शन को लीजिए, अगर 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। सर बचना कितना, मतलब देखो काटने के बाद रेशियो 12 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड, ए नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन नंबर मैं देखो क्या है, इसको उठाता हूं सी को, यानी कि देखो यार 33 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया किसको, 9 को, और यहां पर 55 में क्या नाम है में से भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया किसको, 9 को। तो ये कितना हो गया, 3 और 6, यानी कि 30 में से 6 गया तो कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 24 आ गया। 5 और 50 में से 4 गया तो कितना आ गया, 46 आ गया। अगर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से रेशियो कितना आ गया, आप कहेंगे सर जी 12:23। और उसने पूछा क्या था, यही तो पूछा था कि उन संख्याओं का पता लगाइए, उन ओरिजिनल नंबर का पता लगाइए दोस्तों, कि अगर मैं उनमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करूं तो रेशियो मेरा कितना हो जाए। आप कहे भैया 12:23। तो आपका यहां से जो ऑप्शन मिला है वो ऑप्शन क्या है, सी है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करेंगे ना बेटा, ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करके देखिए, यानी कि 36 में से 9 गया तो यानी कि 6, 30 में से 3 घटा दें कितना आएगा, 27 आएगा। और 27 कट ही नहीं सकता कि ये 12 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए 60 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 51, तो ये भी नहीं हो सकता। एक बेसिक सी जानकारी है, आपको इन बातों पे काम करना पड़ेगा। आपको यार पूरा क्वेश्चन थोड़ी उठाना है, आपको क्या ये थोड़ी करेंगे सर 3x - 9 अपॉन 5x - 9 इज इक्वल टू 12/23, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये लॉजिक नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पर इस लॉजिक के साथ क्या है दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो बताइए मुझे यहाँ पर किसी भी भाई को कोई भी दुख तकलीफ है? तो बताइए दोस्तों क्लियर है या नहीं है, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। थोड़ा सा अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, जिससे कि आपको देखने में कोई भी परेशानी ना हो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो आप एक बार मेरे सभी साथी जल्दी जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने कहा क्या है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो और आप लोगों को सर दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों को?
चलिए बेटा, क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार मुझे इसका जवाब दीजिए। आपको यहाँ पर क्या है, 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है। बताइए दोस्तों क्या है इसका जवाब। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से होगा सुनना। यहाँ पर कहा है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, यानी कि मीन प्रपोर्शन बताना है। मीन प्रपोर्शन का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है क्या सर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। यहाँ पर देखो आपको एक लॉजिक सोचना है, आपको यहाँ पे एक लॉजिक सोचना है, मीन प्रपोर्शन बताना है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यानी कि आपने लिखा सर 3 प्लस कितना है दोस्तों, √7, ये हो गया। अरे बच्चा मैंने पहले इसको लिखा, मेरे देखो यहाँ पे थोड़ा सी मेहनत करना। और मीन प्रपोर्शन यानी कि बी ये रहा, मैंने यहाँ पर एक्स लेट कर लिया और ये क्या दे रखी है 12 माइनस √32 है। तो देखो आपके लिए सर ये ए हो गया, ये आपके लिए बी हो गया, ये आपके लिए सी हो गया। तो मीन प्रपोर्शन का डायरेक्ट एक कंसेप्ट याद रखना सर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होगा। क्या होगा रे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो ए कितना है, आप कहेंगे सर ए है मेरा 3 प्लस √2। कितना है बेटा, 3 प्लस √2। और ये कितना है, आप कहेंगे सर 12 माइनस √32। अब देखो आप यहाँ पे चाहे तो इसका स्क्वायर रूट रखिए या आप यहाँ पे बी स्क्वायर रखिए। अब मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर डाटा क्या आएगा, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। आप लॉजिक को सोचो, देखो लॉजिक को देखो, आप कैसे इन चीज़ों को सोल्व कर सकते थे। देखो बेटा यहां पर देखो, यहां पर 12 तिये कितना हो गया, आपने कहा सर 12 तिये तो 36, और ये कितना हो गया 3√32। कितना हो गया 3√32 हो गया। और ये कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे सर जी 12√2 हो गया। और यहां पर माइनस का कितना आ गया, आप कहेंगे सर जी √64। √64 क्या हो गया 8 हो गया, ये 36 हो गया, 36 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे सर जी यहां तो क्या आ गया रे 28 आ गया। क्या आ गया 28 आ गया। अब दिमाग लगाइए, ये क्या है सर जी, ये क्या है 16 दूनी 32, √32 क्या को कैसे लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर 16 इंटू 2, यानी कि 16 दूनी 32, 16 बाहर आ गया, सॉरी 16 का 4 बाहर आएगा रूट से। तो अंदर यहां पे देखो आपको दिमाग लगाना था, कुछ नहीं ज्यादा। देखो √32 का मतलब कितना है, आप कहेंगे सर जी 16 इंटू 2 होता है, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया 4√2 हो गया। √32 का मतलब है 4√2 और बाहर 3 है तो 4 तिये 12, यानी कि प्लस का यहाँ पे 12 माइनस का 12√2 और ये प्लस का यहाँ पे कितना आ गया 12√2, इससे ये कट गया। तो आप कहेंगे सर बी स्क्वायर बराबर कितना 28, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई रे, आप कहेंगे सर जी स्क्वायर रूट ऑफ 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो यहाँ पर कितना हो गया रे, आप कहेंगे सर 7 चौक 28, यानी कि 2 बाहर आ गया 2√7, और यही क्या है आपका उत्तर है। मीन प्रपोर्शन की हमेशा इस छोटी सी बात को हमेशा जीवन में याद रखना, क्या कि देखो होता क्या है, देखो ये आपके लिए ए हो गया भाई, ये क्या हो गया आपके लिए ए हो गया। ये देखो बी मीन प्रपोर्शन निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और ये क्या हो गया सी हो गया। तो ए अपॉन बी अपॉन सी, तो बी की वैल्यू निकालेंगे, बी 2 बार होता है तो क्या कहेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ए रहा ये, बी ये रहा, सी ये रहा। तो आप क्या है इस क्वेश्चन को बड़े प्यार प्रेम से सोल्व कर सकते थे। तो यहां तक किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। और ये देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर है या नहीं है, तो जल्दी जल्दी से सभी मेरे लाल लाली एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों क्लियर है या नहीं है। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ओरली देना था। क्या है बेटा, ओरली इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है।
ठीक है, तो बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहां पर क्या कहा है कि देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल हैविंग 450 स्टूडेंट इज 13:11। बड़ा घटिया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार। देखो आपको एक लॉजिक सोचना है, टोटल वहां पर कितने लड़के हैं, आप कहेंगे 13, लड़कियां कितनी है, आप कहेंगे 11, टोटल कितने हैं 24 है, टोटल कितने हैं आप कहेंगे 24 है, रियल में कितने हैं आप कहेंगे सर जी 512 है। तो देखो यहाँ पे 24 दूनी कितना हो गया 48 और 24 से कम 24, यानी कि एक वैल्यू की क्या एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप कहेंगे सर जी 21 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। तो यहां पर अब देखो आप बॉयज निकाल लो गर्ल्स निकाल लो, यानी कि कितना आ गया सर 13 एकम 13 कैरी गया 1, 13 दूनी 26 और एक कितना हो गया रे 27। तो यहां पर कितना हो गया 11 एकम 11 कैरी गया 1, 11 दूनी 22 और एक कितना हो गया 23 सॉरी। क्या पूछा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 3 गर्ल्स, यानी कि 3 लड़कियां अगर ज्यादा आ जाए तो रेशियो कितना होगा 273 रेशियो 234। तो ये कुछ कटेगा या हमने गलत तो नहीं कराना, एक बार बताओ मुझे। है 273 अरे कितना हो गया 273 रेशो 234, यानी कि अब जो लड़कियों की संख्या है वो पहले जितनी ही है, यानी कि लड़के कितने थे सर 273 थे, अब लड़कियां कितनी होगी, पहले 231 लड़कियां थी अब कितनी होगी दोस्तों 3 लड़कियां बढ़ गई है, यानी कि 234 हो गई है। तो रेशो कितने पे होगा, तो ये देखो यार कितने के पाड़े से जा रहा है बताइए मुझे। यहाँ पर 3 के पाड़े से गया यानी कि 91, तो ये हो गया, यानी कि देखो 9 तिया 27, 3 एकम 3 हो गया। तो ये कितने पर गया, यहां पर बताएंगे बच्चा 7 तिया 21 यानी कि 78 पे जाए, कितने पे जाएगा 78, और 13 सत्ते 91, 13 छिक 78 यानी कि 7 और 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाइयों आप कहेंगे दोस्तों, अब आपका यहां से ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए यहां से निकल कर आ गया। बड़ा ही बेहतरीन बड़ा ही सुशील क्वेश्चन है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बड़े शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। बस एक बार कहना चाहूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक सेशन को क्या है दोस्तों शेयर नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करो यारो। आप लोगों के लिए ना कोई हम फेस्टिवल देखते हैं ना कुछ देखते हैं, लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी और आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या कहता है, तो जल्दी जल्दी से एक बार मेरे सभी साथी इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या कहा सुन लीजिए यार, यहां पर ए बी सी की सैलरी का रेशो दे रखा है 1:3:4 है। यदि उनकी सैलरी 5%, 10%, 50% बढ़ जाती है तो नया रेशो क्या होगा, नया रेशो क्या होगा आपसे ये पूछा हुआ है। यानी कि सर जो ये सैलरी आई है ये सैलरी क्या है बढ़कर आई है, ये सैलरी क्या है दोस्तों बढ़कर आई है। तो यहां से लॉजिक बताइए क्या लॉजिक होगा, कुछ कटेगा या कुछ नहीं कटेगा, आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। तो बताइए मुझे यहां पर क्या है। देखो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं, बड़ा बेहतरीन तरीका है। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर इसको यहाँ 2 जीरो बढ़ा दी, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दी, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दी, ठीक है। इसका 5% यानी कि अब सैलरी कितनी हो गई है 105। दिमाग लगाना भाई, देखो यहाँ पे 1:3:4 दे रखा है, लेकिन यार 1 का 5% निकालना यानी कि डेसिमल में जाने वाली बात हो जाएगी। तो आप वो तरीका क्या करना, मेरी बात को सुनना, आप यहाँ पे कितनी भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने कहा रेशो में किसी भी संख्या के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करते कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर के साथ रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2 जीरो के साथ यहां पर क्या कर दिया 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 100, 300, 400। अब इसका 5%, 100 का 5% यानी कि 5 बढ़ गया, पहले 100 था तो अब 105। 300 का 10% यानी कि 30, पहले 300 था तो अब कितना हो गया 330 हो गया। 400 का 15% यानी कि 15 चौके 60 यानी कि
कि 60 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, आप कहेंगे सर जी 460। तो ये 5 के पाड़े से कितने पर गया, आप कहेंगे सर जी 21 पर। ये कितने पर गया सर, 66 पे। और ये 9 पंजे 45, अरे 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10। तो आपका यहां से जो रेशो आया है वो कितना आ गया रे, ऑप्शन नंबर सी आ गया, यानी कि 21 रेशो 66 रेशो 92। कितना आ गया दोस्तों, अरे बताओ यारो कितना आ गया, 21 रेशो 66 रेशो 92। यानी कि आप लोगों का यहां से जो ऑप्शन प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए क्लियर है, समझ में आई बात ही चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आपको रेशो के क्वेश्चन पे करना है, थोड़ी सी कमांड बनाकर रखनी है। देखिए यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 नंबर प्राप्त किए हैं, यदि उसके अंकों का अंतर 10 है तो उसका अनुपात क्या होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना क्वेश्चन में, पर देख लेते हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अरुण इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 170 इफ द डिफरेंस बिटवीन हिज मार्क्स। देखो बड़ा आसान तरीका है, आप खुद ही लॉजिक लगा सकते थे। यहाँ पर क्या कहा है, किस किस के अंदर, अरुण नाम का व्यक्ति है, उसने पेपर दिया इंग्लिश का और किसका दिया है, गणित का, यानी कि मैथमेटिक्स में। इन सब के जो नंबर है दोनों के जो मिलाकर नंबर है वे कितने हैं, 170 है। और दोनों के नंबरों का जो अंतर है वो कितना है, आप कहेंगे सर 10 है। ऐड किया तो यहां से 2e इज इक्वल टू 180 आ गया। यानी कि इंग्लिश में आपके कितने नंबर हैं, 90 नंबर हैं। तो भैया जी गणित में कितने होंगे, आप कहेंगे सर जी 80 होंगे। तो रेशो किसका पूछा है, हाँ ये रहा, एक ही ऑप्शन है, यानी कि 9:8। कितना है दोस्तों, 9:8 है। देखो अब है ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात थोड़ी सी गूंजेगी, क्या कि भैया आपने यहाँ पे इंग्लिश और मैथ लिखा, मैं तो मैथ और इंग्लिश लिखूंगा, मैथ और इंग्लिश का सम 170, मैथ में से इंग्लिश का डिफरेंस 70 है, कोई फर्क, सॉरी 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इंग्लिश क्या आया है, मैंने जो लेट किया है 90 आया है। अगर आप इसको उल्टा भी लेट करते तो जब मेरे मैथ क्या आ जाती, 90 आ जाती। लेकिन इसने कोई स्पेसिफिक इंडिकेट नहीं किया कि इंग्लिश और मैथ या मैथ और इंग्लिश, सिर्फ रेशियो पूछा है किसका, इंग्लिश और मैथ का। वे दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं। बताइए दोस्तों, और मुझे बताइए आप लोगों का त्यौहार व्यवहार कैसा रहा, सब बढ़िया है। थोड़ा सा सेशन को शेयर करो यारो, थोड़ा सा सेशन को शेयर करो, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं बच्चा, हैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत करने का। क्योंकि आप लोगों का क्या है, भविष्य सुधारना है, और वो मेहनत करने से ही सुधरेगा बच्चा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप यहाँ पे क्रॉस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं आपको सिखाऊंगा क्रॉस मेथड होता क्या है। सुनना मेरी भावनाओं को, सुनना मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे सुनना मेरी भावनाओं, क्या हो गई आज फंस क्यों रहा है, देखो ये उधर ही जा रहा है चाचा, चलिए कोई नहीं, इसको जाने दो उधर। क्या कहा कि देखो इनकम ऑफ ए और बी, मेरी बात को सुनना। यहां पर देखना सर, दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ मैं यही लिख देता हूं। देखो बच्चा, यहां पर क्या कहा है कि सर ए और बी की इनकम कितनी है, 3:2 है। ये इनकम दे रखी है, क्या दे रखी है, इनकम। और उनके खर्चों का जो अनुपात है, अच्छा सॉरी यहाँ पे इनकम अलग थे, यहाँ पर कितनी है इनकम, आप कहेंगे सर इनकम है मेरी 4:3, और जो एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, 3:2। इसने भी क्या किए हैं, 6,000 रुपये बचाए हैं, और इसने भी क्या किए हैं, 6,000 रुपये बचाए हैं। बेसिक मेथड से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई का एक मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले ऊपर वालों को 2 को, 4 दूनी 8 और 3 3
तिया 9, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 4 दूनी क्या हो गया 8। तो 9 में से 8 घटाइए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, तो 9 में से 8 गया तो आप कहेंगे सर कितने का डिफरेंस आया, 1 का अंतर आ गया। कितने का आ गया, 1 का अंतर आ गया। फिर आपने पहले इन दो को किया, अब इन दो को करेंगे। यहाँ पे 6 × 18 यानी कि 18,000 ये हो गया, 6 दूनी 12 यानी कि 12,000 ये हो गया। 18,000 में से 12,000 जाएगा तो कितना आएगा अंतर, आप कहेंगे सर 6,000 रुपये। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000। तो एक की वार्षिक आय पूछी है, एक की कितनी हो गई। यहाँ पर देखिए सर ये क्या है, मासिक आय दे रखी। अच्छा हाँ तो ठीक है बच्चा, यहाँ पर कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। अतः 60,000 बचाता है, कितने बचाता है ये, 60,000 है 6,000 है। एक मिनट रुको यार, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई कितने बचा रहा है, 60,000 बचा रहा है। अरे ये ढक्कन 60,000 बचा रहा। चलिए चलो फिर ठीक है, दोबारा करते देखो। पहले 6,000 देखा, यानी कि आप क्या कहेंगे दोस्तों, सर ए की सैलरी 4, बी की सैलरी 3, ए का खर्चा 3 रुपये, इसका खर्चा कितना है 2 रुपये। आप देखो क्रॉस मेथड से भी नहीं कर सकते, तो वैसे तो डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो यही है ना। हाँ अरे बस हो तो गया यार, यहाँ पे वो मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं। सॉरी, इसने कितने की बचत करी 1 की, इसने भी कितने की बचत करी 1 की, और रियल में कितने की करी है, आप कहेंगे सर जी 60,000 की बचत करी है। 1 यूनिट की वैल्यू 60,000 है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा, ए के बारे में। तो 6 चौक 24 यानी कि 2,40,000 रुपये क्या करता है, वो कमाता है। कितने कमाता है, 2,40,000 रुपये कमाता है। सॉरी, आपको यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है दोस्तों, सेम है। क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। मैं डिफरेंस दिमाग में सोचा, वैसे क्रॉस मेथड से करने की इतनी हैबिट पड़ गई, डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन क्रॉस मेथड आता है याद। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाइए, बताइए मुझे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्या कहता है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक का वर्ग सुनो, एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उनका मान क्या होगा। सुनो, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है 4 है। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या क्या है 4 है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आपको यहाँ पे रेशो है तो मैंने रेशो में लेट कर लिया, यानी कि x लेट कर लिया। यानी कि पहली संख्या सर मेरी 3x है तो दूसरी संख्या कितनी है 4x है। लेकिन लाइन ने क्या कहा, दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक संख्या का जो वर्ग है वो 224 कम है, 224 कम है। अगर संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा तो उसमें 224 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना भाई। अरे देखो ना, मेरी सैलरी एक बच्चे से 24 रुपये कम है, ठीक है। अब हम दोनों की सैलरी कब बराबर होगी, जब 224 रुपये क्या है मेरे में जुड़ जाए, जब भी तो हम दोनों बराबर होंगे। तो वही तो कहा है ना, एक संख्या का जो वर्ग है वो 224 कम है। कितना कम है, 224 कम है। पर पढ़ते हैं दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। सुनो, दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। तो मैंने देखो आपका कहा, पहली बात तो क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है। क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है। दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है, वर्ग। एक संख्या का 8 गुना, ये जब बराबर होगा जब इसके दूसरी संख्या में क्या है, जो 224 कम था तो उसमें 224 क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं। दिस इज द स्टेटमेंट। कुछ भी नहीं था यार। यहाँ पे कितना हो गया, 72x² हो गया।
वहाँ कितना हो गया 16x², तो कितना बचेगा 56x²। देखो ना यहाँ पे x², 3 का 9 हो गया, 9 अट्ठे 72, यानी कि यहाँ तो आ गया सर 72x², इधर से आ गया 16x², कितना बचेगा 56x² बराबर कितना है सर जी 224 के बराबर है। यानी कि कितने पर गया, आप कहेंगे सर जी 200 और 6 यानी कि 4 पे गया, तो x का मान यहाँ से कितना आया रे 2 आ गया। x का मान कितना आ गया दोस्तों, आप कहेंगे भैया 2 आ गया। पूछा क्या था, दोनों संख्याएं, यानी कि 3 है, 3 दूनी 6, एक ही ऑप्शन है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। यहाँ से आप लोगों का जो ऑप्शन प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हुआ है। अब कई बच्चों को डाउट होगा कि भैया ये समझ में नहीं आया, सुनो ना, देखो एक संख्या का वर्ग करना है लेकिन वो दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, भाई तो बराबर कैसे हो गई, वो कम है तो बराबर कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहनों, उस संख्या में 224 जोड़ना पड़ेगा, जब तो वो संख्याएं बराबर होंगी। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाते। आवाज आ रही है ना सर बच्चों को? चलिए भाई, आवाज क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो मुझे इस क्वेश्चन का एक बार क्या है आप मुझे जवाब दी। अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। दो संख्याएं कहता है रेशो में है 5:7। यदि दोनों संख्याओं में से 40 घटाया जाए तो रेशो कितना हो गया 17:24। तो उनका अंतर क्या होगा बताइए यार, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। आप किस तरीके से करेंगे, क्या आप यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे बताइए मुझे। और यार बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, है सब राजी खुशी है, किसी भी भाई को किसी भी बहन को कोई भी दुख तकलीफ कोई संकट कोई परेशानी है, कोई दिक्कत तो नहीं पर एक चीज मैंने नोटिस करी यार, दिवाली पे आवाज आ रही है सर बच्चों के, दिवाली पे भाई लोगों ने बहुत कुछ खरीदा यार, बहुत कुछ खरीदा हमारे पड़ोस में कभी कोई बुलेट लेके आता है, कभी कोई कुछ लेके आता है। चलो अच्छी बात है यार, जीवन में कुछ तो खरीदो, कुछ तो अच्छा करो यार। क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ी बात तो नहीं। देखो आप इसको 5x 7x, देखो आपको कई तरीके करने हैं, देखो कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मेथड को लगाने का प्रयत्न करूँ, देखो क्रॉस मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। देखो कोशिश करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या 7 है, ये कितनी है, सॉरी पहली संख्या 5 दूसरी 7, इनका रेशो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 17 रेशो कितना हो गया, अरे 27। यानी कि पहली संख्या में से भी 40 घटाया, दूसरी संख्या में से क्या कर दिया 40 को घटा दिया। 27 पंजे, सर जी पहाड़ा तो आता ही नहीं, कोई नहीं, 20 को 5 गुना करिए, 107 पंजे 35, यानी कि कितना आ गया दोस्तों, आप कहेंगे भैया 135। तो ये आ गया, अंतर निकालिए। देखो मैं तरीके सिखाता हूं यार, देखो मुझे क्वेश्चन देखकर तरीके आते हैं, आप इसको बेसिक से कर सकते हो, ऑप्शन से ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अंतर पूछा हुआ। अगर दोनों संख्याएं दी होती तो हम ऑप्शन से कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस 10 का 7 गुना 70, 70 में 50 जोड़ दो, 120, एक घटा दीजिए, कितना हो गया 119। यानी कि आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर एक और कितना हो गया 6, कितने का अंतर है 16 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, आप कहेंगे 680 हो गया। देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हाँ आवाज़ आ रही है, हाँ सही है भाई, आवाज़ कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यार क्लियर है या नहीं है दोस्तों, अरे बताओ यारो बताओ, किसी भी भाई को किसी भी बहन को यहाँ तक कोई भी दुख तकलीफ है या नहीं है। अब देखो, अब दिमाग लगाना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेंगे। देखो यहाँ पे कितना हो गया, क्या नाम है 17 40 यानी कि 680, 27 चौके
कितना हो गया 108 हो गया। यानी कि देखो यार, दिमाग लगाइए बच्चा, दिमाग लगाइए, यानी कि 1080, तो 1080 में से 680 जाएगा, यानी कि 400 का अंतर आया। कितने का आया भैया? 400 का अंतर आया। यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ 16 का अंतर, यहाँ कितने का? 400 का अंतर। 4 पर कितने पर गया? ये 4 से ये कितने पर गया? 16 पर। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई रे? 25 आ गई। कितनी आ गई? 25। और दोनों का अंतर कितने का है? 2 का। यानी कि उत्तर क्या होगा? 50। इसी खुशी के मौके पे जोरदार तालियां बजा दी जाए। दिस इज द कंसेप्ट। आप बेसिक तरीके से नहीं कर सकते दादा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं आपको प्रैक्टिस इतनी कर देनी है कि क्वेश्चन कहे भाई हाथ जोड़ दें, कितनी बार सोल्व करेगा। सच्चाई है यार। कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मेथड का अप्लाई करा, तो मैंने पहले लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वहां पे तो डायरेक्ट था। सुनो, पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो 5:7 है। ठीक है, इन संख्याओं में से 40 घटाया गया। सुनना, अब आपको ये बात समझनी है कि सर आपने 40 यहां पर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो ये 40 क्या है? एक रियल वैल्यू है। ये एक रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू को नीचे रखिए और रेशियो वाले डाटा को ऊपर रखेंगे। यानी कि पहले वाला जो रेशियो वाला डाटा है और जो बाद वाला रेशियो वाला डाटा है, जो ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, फिर इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई। इनका अंतर कितना आया था? आपने वो निकाल लिया 16 का। फिर इनको मल्टीप्लाई, इनका यानी कि कितने का अंतर आया? 400 का। यानी कि मेरे हिसाब से ऊपर वाले दो में कितने का अंतर है? आप कहेंगे गुरुजी 16 का, नीचे वालों में 400 का। एक यूनिट की वैल्यू 25 और दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। यानी कि उत्तर क्या हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया भैया? 50 हो गया। क्लियर है? तो इसी खुशी के मौके पे, इसी बेहतरीन क्वेश्चन के नाम सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर करिए, और एक बार क्या है, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले रे जवानों। बड़ा घटिया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है। उनका अंतर कितना है रे? 4 है। यानी कि लॉजिक लगाइए, x + y = 40, x - y = 4। तो प्लस का y माइनस का y कट गया, तो 2x = 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई रे? 22 आ गई। अगर x की वैल्यू दोस्तों मेरी 22 आ गई और दोनों संख्याओं का योग 40 था, तो y कितना हो गया? 18। यानी कि रेशियो कितना आ गया? 11:9। दिस इज द आंसर। अब ये मत कहना कि गुरुजी ये पूरा करके दिखाओ। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना भैया? क्योंकि ये घटिया क्वेश्चन है, इनकी कोई मांग नहीं मार्केट में। ओ जवानों यार, तुम जवान बच्चे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़ा घटिया क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, बताएंगे मेरे जवान सभी। चलिए, क्या कहा? वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21। इंग्लिश में पढ़ते हैं, कम समझ में आया मुझे। यहाँ पर द स्मॉलेस्ट इंटीजर, छोटी संख्या बतानी है। कहता है विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स, यानी कि आपके पास कोई एक संख्या होगी, ठीक है, विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ द टर्म ऑफ 5:7 गिव एज द इतना। यानी कि आप ऐसा मानिए कि आपके पास कोई संख्या है सर 6:7 में, इसमें से आपने क्या घटाया है? क्या घटाया है दोस्तों? कुछ घटाया है। ठीक है बच्चा? हाँ, आपने संख्या को घटाया तो नया रेशियो क्या आ गया? 16:21 आ गया। हाँ बताइए मुझे यहां पर क्या लॉजिक होगा? देखो यहां पर है ना, आपको एक लॉजिक सोचना है। यहां पर एक लॉजिक सोचना है। देखो यार, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके का है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे रेशो में से घटाना है। यानी कि सर 6:7 में से क्या करना है? घटाना है। मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, तो मैंने क्या किया सर, मैंने उसमें से x को घटा दिया। क्या किया? x को घटा दिया। सुनना बच्चा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21
21 से कम प्राप्त हो, 16:21 से कम प्राप्त हो, यानी कि आपके पास कोई संख्याएं हैं 6:7, उसमें से कोई एक छोटी संख्या से आपने घटा दी, क्या कर दी दोस्तों, घटा दी, तो फिर यहाँ पे लॉजिक लगाना, यहाँ पर जो रेशो आएगा वो 16/21 से क्या रहेगा रे, छोटा रहेगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, यानी कि अगर 5 रखेंगे तो एक यहाँ पर 2 आएगा, या देखो बच्चा मैं आपको ऑप्शन से करके दिखा देता हूँ। वैसे तो इसका आंसर 2.8 आ रहा है, अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे ना, सोल्व करके देखेंगे, यानी कि 21 छिके, देखो करके दिखा देता हूँ, यानी कि 21 छिके कितना हो गया, 126 माइनस 21x, ठीक है भाई, अरे हाँ या ना, अरे क्लियर है। और देखो 16 सत्ते कितना होता है, यहाँ पर आप कहेंगे सर 112 माइनस 16x हो गया, तो ये x उधर गया, ये इधर आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 यानी कि 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16, यहाँ पर सही है ना बेटा, कितना आ गया, सॉरी 112, सॉरी 14 आया, कितना आएगा रे, 14 आएगा। यहाँ पर कितना आया, आप कहेंगे सर 14 लेस देन 21 में से 16 घटा दीजिए 5 बचेगा, 21 में से 16 घटा दीजिए 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 2.8, x की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर जी 2.8 से ज़्यादा है, 2.8 से क्या है, ज़्यादा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो एक घटिया क्वेश्चन, लेकिन आपको है ना यहाँ पे इक्वल के साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि उसने यही तो कहा है ना कि देखो आपके पास कोई दो संख्या है 6:7, उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, घटानी है, लेकिन घटाने के बाद जो रेशो आएगा सर वो छोटा है किससे, 16/21 के रेशो से, किससे छोटा है, 16/21 के रेशो से मेरे दोस्तों, वो छोटा है। अब बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है, बताइए दोस्तों क्लियर है या नहीं है। क्लियर है दोस्तों, बड़ी बढ़िया है, राजी खुशी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो प्रैक्टिस करोगे तो यार चीजें होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इसका जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए, हर्षो की आयु 40 वर्ष है, आयु आएगा ना, अबे ये क्या है, क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। और ऋतु की आयु 60 वर्ष है, रेशो कितना, 2:3, कितने वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, आप कहेंगे सर जी 3:5 थी। आप देखो आपको है ना ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस से ही जाएगा। यानी कि देखो अब उनकी आयु कितनी है बेटा, अब उनकी आयु 40 कितनी है रे, 60 है। आप देखो लॉजिक लगाइए, अगर 10 साल करेंगे, 10 साल पहले करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30:50। तो 10 साल पहले उनकी आयु का रेशो कितना था, 3:5 था, और यही पूछा है, और ये समय बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है, और ये पेपर में आ गया तो आपको पूरे के पूरे नंबर देके जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा, ये क्या क्या कहता है। The students in 3 classes are in ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each classes, the ratio changed 4:5:7। अब यहां पर किन्हीं भी 2 क्लासेस को कर सकते थे, बताइए मुझे। और देखो यार समझ में तो आनी चाहिए चीज़ें, आसान आसान है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है बेटा। तो जल्दी जल्दी से सभी मेरे शेर एक बार क्या है, सेशन को शेयर कर दो हैं। देखो मैं आपको कह रहा हूं कुछ निकालना, सबसे घटिया क्वेश्चन है, मेरी दिमाग को लगाना है अपने यहाँ पे। यानी कि पहली कक्षा में 2 बच्चे, दूसरी कक्षा में 3 बच्चे, और इसमें कितने हैं, 5। ठीक हो, देखो मैंने कहा कि सर जी यहाँ पर कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, 20 बढ़ रहे हैं। उसके बाद कितना हो गया रेशो, 4:5:7। यानी कि यहाँ पर भी 2 की बढ़ोतरी रेशो में, यहाँ पर भी 2 की बढ़ोतरी, यहाँ पर भी 2 की बढ़ोतरी, रेशो में 2 की बढ़ोतरी, और रियल में कितने की है, 20 की। कितने गुना है, आप कहेंगे भैया 10 गुना है, 10 टाइम्स है। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे, 2 और 3 5 और 5 10, और 10 का 10 गुना यानी कि 100 बच्चे थे। कितने बच्चे थे रे, 100 बच्चे थे।
तकदे फट्टे 90 गिल्ली, सुबह नु दिल्ली शाम, सुबह नु जलंधर शाम नु दिल्ली। क्लियर है, बढ़िया लगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है। देखिए कहा है 7,500 रुपयों को 3 व्यक्तियों में बांटा गया है। अरे यार ये तो इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा, दिमाग लगाओ खुद ही। यार A/B कितना है? आप कहेंगे सर जी क्या हो गया, आप कहेंगे देखो मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा 5/2 है। फिर उसके बाद कितना है B/C यानी कि 17/3 है। दिमाग लगाइए, यहां पर B अलग है तो यहां पे 7 से गुना कर देंगे, यहां पे 2 से गुना कर देंगे तो 7 पंजे 35 है, ठीक है। 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे सर जी ऐड कर लीजिए 35 और यहाँ पे देखो ये 35 हो गया, 4 और 10 45 और ये कितना हो गया 50, 50 यानी कि 70 हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? दोबारा चेक कर लेते। 30 40 50 60, 60 यानी कि 75। मेरे हिसाब से 75 है, रियल में कितना है 7500 यानी कि कितना आ गया 100 टाइम्स, 100 टाइम्स है। किसके बारे में पूछा है? उसने बी के बारे में पूछा है। तो आंसर विल बी 1400, आंसर विल बी 1400। दिस इज द क्वेश्चन। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी भाई को, कोई भी किसी भी बहन को दुख तकलीफ हुई तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, एक बार मुझे जल्दी जल्दी से क्या है मेरे लाल लालियों कमेंट करके बताइए। कोई घटिया क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे तो उत्तर क्या मिला है ये, और दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो जल्दी जल्दी से क्या हो गया, हाँ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या कहता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये कितने गया, ऊपर गया क्या? हाँ ये रहा यहाँ पे। चलो इसको हटाइए। अरे ये तो धोखेबाज ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए चलिए आवाज़ आ रही है सर? देखो ABC की मासिक आय 2:3 कितने में है? 5 में है। ABC की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 में है। आगे पढ़ लेना। कहता है इफ सी मंथली सैलरी, अरे 12,500, अरे 12,000 ज़्यादा कमाता है ए से। यार देखो ये SSC के अंदर पूछ लिया क्वेश्चन, अब तुम बताओ क्या इसे पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है यार। A 2 कमाता है, B 3 कमाता है, C कितने कमाता है? 5। C की सैलरी A से कितनी ज़्यादा है? ये 2 कमाया, इसने 5 कमाया, 3 ज़्यादा है। रेशियो में रियल में कितने ज़्यादा है? 12। 3 चौके 12 यानी कि कितने टाइम्स हो गया? 4000 टाइम्स हो गया। पूछा क्या है सर? B की। लेकिन ढक्कनों दिमाग लगाइए, यहाँ मासिक है, ये वार्षिक है। 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है तो B कितना है? 3 यानी कि 4 3 12, 12 का 12 गुना कर देंगे तो 1,44,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है रे? आप कहेंगे भैया 1 लाख। अरे आ जा यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? कितना आ गया? 1,44,000 रुपये। इसका क्या रहेगा सही उत्तर? और इसी खुशी के मौके पे जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। धमाकेदार तरीके से आग लग जानी चाहिए, ज़िंदगी ऐसे ही नहीं कटनी चाहिए दोस्तों। हमेशा मेहनत करना, अपने साथ जुड़ना, और रोज़ शाम को 8 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे डेली क्लास लेना ना भूले। तो मैं उस खुदा से बस अंत में यही बातें कहना चाहूँगा, आप लोगों से दुआ मांगता हूँ आप लोगों के लिए कि आप जल्दी ही अगली दिवाली पर, जैसे कि आप पढ़ रहे हो दिवाली जा चुकी है, अगली दिवाली तक क्या है आपका सिलेक्शन हो जाए। आप अपने जो भी आपका सपना है आप जल्दी जल्दी पूरा करें, मेहनत करें। बस यही विश्वास है, और यही इसी विश्वास, इसी क्या है जोश के साथ प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ शाम को 8 बजे। तो चंद लाइनें कहना चाहूंगा सभी दोस्तों से कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर। तो जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। और सुनो, PDF के लिए बच्चा एग्जामपुर की ऑफिशियली एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है? फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।